अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आसिया अंसर इकनॉमिक्स को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसे कि कल हमने लॉ ऑफ डिमांड जो है उसकी डेफिनेशन को सिर्फ स्टडी किया था, तो उसको पहले रिपीट कर लेते हैं कि क्या डेफिनेशन हमने कल देखी थी। डेफिनेशन ये थी कि अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, द डिमांड ऑफ ए कमोडिटी एक्सपैंड विद द फॉल इन इट्स प्राइस वाइल द डिमांड कॉन्ट्रैक्ट विद द राइज इन प्राइस। यानी कि हमने देखा था कि जो क्वांटिटी है उसका प्राइस के साथ इन्वर्स रिलेशनशिप है। अगर हम कहते हैं कि डिमांड ऑफ ए कमोडिटी यानी कमोडिटी की जो डिमांड है वो ज़्यादा होती है तो वो प्राइस के कम होने के साथ ज़्यादा होती है। अगर डिमांड जो है वो कम होती है तो वो प्राइस के ज़्यादा होने की वजह से डिमांड कम होती है। इसी तरह एक और जो प्रोफेसर हैं उन्होंने इसकी डेफिनेशन बताई है अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर फर्गुसन। वो कहते हैं कि देयर इज़ एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांड एंड प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। लॉ ऑफ डिमांड में जो है हर राइटर हर प्रोफेसर एक ही बात बोलेगा कि इन्वर्स रिलेशनशिप है क्वांटिटी डिमांड और प्राइस में, अपनी इंग्लिश में, यानी कि अपने अल्फाज इस्तेमाल करते हुए वो बोलेंगे, ये इनका इन्वर्स रिलेशनशिप बताएंगे। ठीक है। अब प्रोफेसर फर्गुसन जो है उसमें एडिशन करते हैं कि विद द कंडीशन ये है कि द इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स एंड द प्राइस ऑफ ए सब्सटीट्यूट रिमेनिंग अनचेंज्ड। वो कहते हैं कि इन्वर्स रिलेशनशिप है क्वांटिटी डिमांड और प्राइस में। एक कंडीशन ये है, ये लो उस वक्त ट्रू साबित होगा जब इनकम और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट जो है वो चेंज नहीं होंगे। इनकी डिटेल जो है आगे मैं आपको करैक्टरिस्टिक्स में बताऊंगी। आगे हम आज चले जाते हैं डिमांड के शेड्यूल और उसकी डायग्राम की तरफ। आपके सामने एक पेज शो हो रहा है जिसके ऊपर एक शेड्यूल बना हुआ है जिसमें हमने प्राइस ऑफ घी पर केजी लिया और क्वांटिटी डिमांडेड जो है पर केजी हमने लिया है। यानी कि अगर एक शख्स जो है वो 20 केजी एक शख्स जो है वो 80 रुपये घी पर केजी में 20 केजी डिमांड कर रहा है। इसी तरह जैसे जैसे उसकी प्राइस कम होगी, यानी अगर पर केजी 70 हो गया तो वो 30 केजी डिमांड करेगा, उसकी डिमांड इंक्रीज़ हो रही है। इसी तरह 80, 70, 60, 50 प्राइस जैसे जैसे कम हो रही है उसकी डिमांड में इजाफा हो रहा है। 20 से 30, 40, 50 इस तरह उसकी डिमांड जो है वो ज़्यादा हो रही है। हम इसी बात को जो है वो डायग्राम के ज़रिए भी समझ लेते हैं कि हम जो वाई एक्सिस है वहाँ पे प्राइस लेंगे और एक्स एक्सिस पे हम डिमांड लेंगे, क्वांटिटी डिमांड लेंगे। प्राइस हमने 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ली और इसी तरह हमने जो क्वांटिटी डिमांड है वो 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70 ली। अब वो आप देख सकते हैं कि 80 प्राइस में 20 केजी डिमांड कर रहा है। 80 को जब हमने 80 वाई प्राइस 80 है और 20 केजी उसकी डिमांड है, तो उसको हमने इससे ज्वाइन कर लेना है, कंबाइन कर लेना है। 70 पर वो 30 डिमांड कर रहा है, 60 पर वो 40 और 50 पर वो 50 ही डिमांड कर रहा है। तो इसी तरह जब हम इन डॉट्स को मिलाएंगे, इन जो ट्रायंगल्स को मिलाएंगे, तो ये नेगेटिव स्लोप हो रही है इसकी डायग्राम। ठीक है। जो डिमांड कर्व है वो हमेशा नेगेटिवली स्लोप होता है लेफ़्ट टू राइट, और जो सप्लाई कर्व है वो पॉजिटिव स्लोप होता है। ठीक है। अब हमने ये एक सिंगल परसेंट के मतलब डायग्राम को समझा है। अब मार्केट डिमांड कर्व देखते हैं। ये सिंगल डिमांड कर्व था, मार्केट डिमांड कर्व में हम देखेंगे कि जो प्राइस है वो 80, एक घी 1 केजी की प्राइस 80 है, फिर 70 होती है, डिक्रीज़ करने के बाद 60 और 50 होती है। लेकिन जो कंज्यूमर है, ख़रीदने वाला है, क्वांटिटी डिमांड को जो कंज्यूम करता है वो 3 कंज्यूमर है, A, B, C। जो A है वो प्राइस 80 पर 5 केजी डिमांड करता है। फिर उसके बाद जैसे उसकी प्राइस डिक्रीज़ होती है चीज़ की तो वो अपनी डिमांड इंक्रीज़ कर जाता है 5, 8, 10 एंड 15। B एंड C का भी यही है। तो अब हमने मार्केट डिमांड कर्व में प्राइस ऑफ घी पर केजी को एग्रीगेट डिमांड के साथ ड्रा करना है। ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड कर्व कैसे हमें मिलेगा? हमने कंज्यूमर A, B, C को जब जमा करना है 5, 20, 25, 25, 10, 35, तो इसी तरह हमने सारे अगर सम कर लिए तो ये हमारे पास एग्रीगेट डिमांड आ जाती है। एग्रीगेट डिमांड और जो प्राइस है पर केजी
हमारे पास दोनों चीज़ें आ गई हैं। तो अब हम मार्केट डिमांड कर्व जो है वो ड्रॉ करेंगे, उसमें कोई इशू नहीं है, वो सेम सिंगल डिमांड कर्व के जैसा ही है। अब प्राइस हमने वाई एक्सिस पर लेनी है और जो क्वांटिटी डिमांड है वो एक्स एक्सिस पर लेनी है, ठीक है। तो इसी तरह हमने उसके यूनिट्स भी ले लिए और उनको मिलाकर ये डिमांड कर्व हमारे पास आ गया है। और मेन करैक्टरिस्टिक्स डिमांड कर्व की क्या हैं? इसकी डिमांड कर्व की दो करैक्टरिस्टिक्स हैं। एक तो वो हर पॉइंट पे वही बात करता है कि जो फंक्शनल रिलेशनशिप है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के दरमियान में, एक तो नेगेटिव रिलेशनशिप है उनका, ये बात है। और दूसरी है कि नॉर्मली डिमांड कर्व इज़ नेगेटिवली स्लोप्ड एंड फॉल्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। पहले वो कहता है कि रिलेशनशिप है क्वांटिटी डिमांड और प्राइस का आपस में, फंक्शनल रिलेशनशिप है। और दूसरी बात वो कहता है कि ये जो है डिमांड कर्व हमेशा नेगेटिव स्लोप करता है डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।